बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो है वो चिकन आलू का सालन बना रहे हैं, जिसके लिए हमने आधा किलो चिकन ली है और 2 अदद मैंने आलू लिए हैं। बड़े साइज़ के आलू थे, उसको बड़ा बड़ा ही इसको काटना है। जैसे मैंने दरमियान से काट के फिर उसको एक आलू का 4 हिस्से किया, यानी कि आलू का साइज़ छोटा नहीं होना चाहिए, यही खूबसूरती। 2 अदद प्याज इसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। 1 खाने का चम्मच जो है लाल मिर्चें पिसी हुई हैं। हाफ टी स्पून हल्दी है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा, मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा कम लिया है। हाफ टी स्पून गर्म मसाला है। 1 अदद टमाटर है। 2 चाय के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। हाफ कप जो है वो ऑयल जाएगा। आधा कप दही है और आखिर में गार्निशिंग के लिए धनिया जाएगा। और ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या है, 3 जो है छोटी इलायची है। आपको क्लियर अगर नजर आ रही है उसमें, ठीक है। 3 जो छोटी इलायची है। एक जायफल का टुकड़ा होता है, उसका चौथा हिस्सा जायफल है। थोड़ी सी जावित्री है। 1 टीस्पून जीरा है। 1 टीस्पून सूखा धनिया। इसको हम पीसेंगे। ये तमाम चीज़ें जब पीसेंगे तो ये हम इसका मसाला बनेगा और यही इसका टेस्ट है। तो फिर शुरू करते हैं। हाफ कप जो है हमने ऑयल शामिल करके प्याज फ्राई करना है। और मट्टी की हांडी में पकाने का मज़ा बहुत आता है। टाइम तो लगता है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है हंडिया का। इसको फ्राई करके मैं मिलती हूँ। जैसे ही प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के और चिकन भी इसी के साथ ही डाल दें, ताकि हम जो है ना इसको भून रहे हैं, ठीक है। चिकन को हमने अच्छी तरह भून लिया है और आपको तो पता है चिकन जो है वो जल्दी गल जाती है और आलूओं का साइज़ भी बड़ा है, इसलिए हम चिकन और आलू जो है वो इकट्ठा हम इसको थोड़ा सा 2-4 मिनट और भूनते हैं इन दोनों को इकट्ठा, तो फिर बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। इस टाइम पर दही, एक बड़ा सा टमाटर है और ये तमाम चीज़ें, ये भी जो हमने आपको शुरू में बताया था ना मसाला, ये वो, और इसके अलावा मिर्चें। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। इसमें आप पानी डाल दें गलने के लिए, ताकि आलू और चिकन जो है वो अच्छी तरह गल जाए। और इसको ढक कर पकाना, ठीक है। ये मेरी छोटी सी हंडिया है, देखिए आधा किलो भी इसमें फुल हो गई है ना। इसको ढक कर पकाना शुरू कर दें और 15-20 मिनट में ये इंशाल्लाह पक जाएगी। देखिए गोश्त जो है वो गल चुका है, हमने ढककर पकाया है और इसके बाद हमने 5 मिनट का दम देना है धनिया डाल के। तो आहिस्ता चूल्हा कर लें और इसको 5 मिनट के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे, ठीक है। ये देखिए चिकन आलू का सालन तैयार हो गया। चूल्हा बंद कर दें। हूँ ना पंजाबी च बोलने लगी सा। अब हम जो है ना वो आपको बताते हैं कि ये देखिए कैसा गला है माशाल्लाह से। ये हिस्सा सही लग रहा है। अच्छा, हमने शोरबा जो है वो ज़्यादा इसीलिए रखा है क्योंकि हमने जो है वो बॉइल्ड राइस के साथ खाना है। आप चाहें तो इसका कम भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने रोटी के साथ खाना है, ठीक है। देखिए चिकन आलू का सालन जो है वो तैयार हो गया। थोड़ा सा मैंने धनिया डाल दिया, जो बाकी का बच गया था। हूँ मैं पंजाबी साजा जी, मैं ਲਈ ਸੀ आधा किलो तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ प्याज फ्राई करके लहसुन अदरक फ्राई करके तो मैं भुन ਲਈ ਸੀ मुर्गी। तो नाल ही ਜਿਹੜਾ ना उस तो बाद मैं टमाटर धनिया सारे मसाले पा के पकना था, पानी पा के नाल ही ਉਹਦੇ बाद धनिया पाता गल गए तो उतार के ਤੁਹਾਡੇ सामने रखा है। पराठे ਦੇ ਨਾਲ खाओ, बॉइल्ड राइस ਦੇ ਨਾਲ खाओ, दोनों तरह ही सही ने। अपनी दुआ जरूर याद रख लेना, कमेंट जरूर कर देना तो रेसिपी कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।